हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर फिर से हैलोल्केन हैलोरीन को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोल्केन हैलोरीन में। इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन। जैसा कि आप जानते हो हैलोअल्केन में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उस कार्बन से अटैच्ड होते हैं कौन, हैलोजन। जैसा कि आप ये भी जानते हो कि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एज ए रिजल्ट उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा। और आप जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज जिसको आप कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट पे जाकर अटैक करता है। नहीं तो वही आपको देखना होगा इस रिएक्शन में, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन। इसमें होता क्या है बच्चों कि ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा किस पे, हैलोअल्केन पे। और चूंकि हैलोअल्केन के इस कार्बन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। आप देख सकते हैं तो ये आपके पास क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से इसको आप लिविंग ग्रुप कहते हो, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्योंकि इस रिएक्शन को स्टार्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इसलिए आप इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहोगे। क्योंकि फाइनली आप ये देख रहे हो कि लिविंग ग्रुप हट रहा है और उसकी जगह पे कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर किसी को डिस्प्लेस कोई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हो। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें बहुत सारे रिएजेंट्स को हम देखेंगे कि कैसे हैलोअल्केन के हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो वन बाय वन करके हम रिएक्शंस देखना चाहेंगे बच्चों। जैसे सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ NaOH, और ये NaOH आपका कैसा है, डाइल्यूट है, मतलब आपने वाटर में इसको आयनाइज किया है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, जब NaOH आयनाइज होगा तो आपको मिलेंगे Na प्लस एंड OH माइनस। इस OH माइनस को आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इनके कार्बन पे और लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल, और बाई प्रोडक्ट मिलकर आपका NaCl। तो चूंकि यहाँ पे OH क्या है, OH है न्यूक्लियोफाइल जिन्होंने हैलोअल्केन के इस हैलोजन क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगेन आप देखिए फिर से, आप इनको ब्रेक कर लो। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों। OH माइनस आएगा, इसके Cl को हटाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, NaCl। फिर देखिए यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर से आपने NaCl लिया, एक्वस Na प्लस एंड OH माइनस, ये OH माइनस Cl को रिप्लेस करेगा, तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। ठीक है, अब ये कंपाउंड आप देखिए, इसे हम लोग कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। आप बता सकते हो जब NaO से रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो फिर से वही आप Na प्लस ब्रेक करो, OH माइनस, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, Cl यहाँ से हटेगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल बच्चों। ये आपका है बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। व्हाट अबाउट दिस, अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पे एक्सेस हमने शॉर्ट में लिखा है, एक्सेस का मतलब हमने ज़्यादा अमाउंट ले रखा है यहाँ पे NaOH। अगेन आप देखिए, एक हैलोजन आपके पास ये है और दूसरा ये है, तो आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे बच्चे, एक्सेस में है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक OH माइनस हम यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे इनको और दूसरे से हम इनको रिप्लेस कर लेंगे, अगर ये आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। गलत ये सोच रहे हैं कि आप इस Br को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे बच्चों। वाई, बिकॉज आप देख सकते हो इसमें PDC है, ये आपके पास Br है, ये CH2, यहाँ से Cl हट के OH आएगा। तो ओनली दिस बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइल कार्बन पे जो क्लोरीन है, आप इनको सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, इन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे आप। क्यों, क्योंकि इसमें है PDC,
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आप यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में हटा नहीं पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए बच्चों। नहीं तो ओनली क्लोरीन विल रिप्लेस बाय OH ग्रुप, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्या आप गेस करोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको हमने ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, Na+ NOH माइनस, और ये OH माइनस इसके Cl को रिप्लेस करेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं बच्चों, क्योंकि जिस कार्बन पे आपने क्लोरीन को अटैच किया है ये कार्बन स्पेशल कार्बन है, इसे आप कहते हो ब्रिज हेड कार्बन। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ब्रिज हेड कार्बन पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है। तो आप क्या लिखोगे बच्चे, नो रिएक्शन। तो ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो और आप उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, तो आपको लिखना होगा नो रिएक्शन। अब आइए ये देखिए, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, दो क्लोरीन है, हमने दो इक्विवेलेंट NaOH लिया है, मींस आप दो NaOH खर्च करेंगे। क्या आप बता सकते हो बच्चों प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो बिल्कुल आप इन दोनों को रिप्लेस कर लो तो आपको मिलेगा CH3C, इस पे क्या आ जाएगा OH और यहां पे क्या H। देखिए एक कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप हो, याद रखना एक कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप हो तो आप उसे कहते हैं जेम डाइहैलाइड या जेम हैलाइड। और चूंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, तो इनके बीच लोन पेयर रिपल्सन होगा। एज ए रिजल्ट ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां से वाटर डिहाइड्रेट कर लेगा, और जैसे ही वाटर डिहाइड्रेट करेगा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अल्डिहाइड, इथेनॉल मिल गया आपका प्रोडक्ट। तो सेम कार्बन पे दो Cl को अगर आप NOH की मदद से हटा दोगे तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा। अब आप देखिए मिडिल कार्बन है, इस पे दो Cl को हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलेगा बच्चे, कीटोन। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इस कार्बन पे भी दो Cl, इस कार्बन पे भी दो Cl, आपके पास एक्सेस ऑफ NaOH है, क्या आप बता सकते हो क्या बनेगा प्रोडक्ट? फिर से वही कंडीशन, इस Cl को हटाओ, इसको हटाओ, इस पे कितने OH आएंगे 2, फिर वाटर निकाल देना, इस पे भी दो OH आएंगे, इसका भी वाटर निकाल देना। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा बच्चों, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओन, डाइकीटोन मिल गया आपको, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया था क्या, NaOH। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद वाटर, क्योंकि आप जानते हो वाटर के पास लोन पेयर है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये जाके इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, फिर आप एक HCl बाहर निकाल देना, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा अगेन क्या मिलेगा बच्चों, अल्कोहल, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे कोई PDC नहीं है, आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, तो अगेन आपको प्रोडक्ट मिलेगा साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। फिर देखिए आपके पास बेंजाइल क्लोराइड है बच्चों, आप Cl हटाइए, OH लगाइए, प्रोडक्ट पाइए, दैट्स इट। तो नाउ योर फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी व्हाट, ये है बेंजाइल अल्कोहल प्लस HCl बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। आप इसके बाद बताइए क्या बनाएंगे, तो दो क्लोरीन है, वाटर लेंगे आप एक्सेस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से दो क्लोरीन को जब हटाओगे तो एक कार्बन पे कितने OH आएंगे बच्चे, एक कार्बन पे दो OH आएंगे, ये स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, तो आप कहेंगे अनस्टेबल होगा, तो डिहाइड्रेशन के बाद बनाओगे क्या, कीटोन। क्या आप इस कीटोन को जानते हो? यस, कौन सा है, एसीटोफिनोन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज एसीटोफिनोन। क्या ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे जो आप रिएक्शन देख रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, नहीं वाटर यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल है, और लिविंग ग्रुप आपके पास क्या है, हैलोजेंस, जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट, दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड, तो देखो बच्चों अगेन सोडियम अल्कोक्साइड को जब आप आयनाइज करेंगे, डिसोशिएट करेंगे, तो आपको मिलेगा RO माइनस, दैट इज अल्कोक्साइड।
और Na+, ना ही इलेक्ट्रोफाइल होता है ना ही न्यूक्लियोफाइल होता है, याद रखना बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, लेकिन अल्कोक्साइड आपके पास है न्यूक्लियोफाइल। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे हमला करके इसके Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो आपको जो फंक्शन ग्रुप मिलेगा इसमें बच्चों दैट इज कॉल्ड ईथर। हालांकि ये स्पेशल रिएक्शन है, इसको आगे भी पढ़ेंगे, इसको हम विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर भी कहते हैं। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, अच्छी खासी लिमिटेशंस भी हैं इसमें, लेकिन इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में। आप देखिए इसका सिंपल रिएक्शन, ये क्या है बच्चों, सोडियम मिथॉक्साइड, डिसोशिएट करो क्या मिला, Na+ और मिथॉक्साइड आयन। मिथॉक्साइड आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इस पे हमला करके Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यस, क्या मिलेगा बताइए? इसे कहते हैं मिथऑक्सी इथेन, मिथऑक्सी इथेन, या आप इसे कह सकते हो इथाइल मिथाइल ईथर। अगेन आप देखिए इसने भी क्या किया, इसके Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, तो आपको रिजल्ट ये मिला, देखिए CH2O CH2 CH3, तो ये भी क्या मिला, ईथर। नहीं तो विद द हेल्प ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड आप अल्काइल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहोगे। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विथ अमोनिया। क्या आप देख सकते हो बच्चों, इस अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? तो आप कहेंगे यस ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, Cl को, और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकाल देना, तो इनसे जो मिलेगा आपको दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन। आप इन्हें कहते हो 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन विद अमोनिया प्रोड्यूसेस प्राइमरी अमीन। अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया है तो आगे आइए देखते हैं। अब इस प्राइमरी अमीन का दोबारा से रिएक्शन कराइए किससे, हेलोल्केन से, क्या मिलेगा बच्चों, 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन। तो अब आपको मिल गया 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन। अगेन इस सेकेंडरी अमीन के पास भी जो आपने बनाया है इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी रिएक्शन कर सकता है किससे, अल्काइल हैलाइड से। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज 3 डिग्री और टर्शियरी अमीन। अब आप ये बताइए क्या 3 डिग्री और टर्शियरी अमीन भी न्यूक्लियोफाइल है? यस, व्हाई, बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इनको सब्स्टिट्यूट किया। देखिए नाइट्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड बना, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन तो है नहीं कि उसको हटा के अपने प्लस को खत्म कर लेगा, नहीं है, तो फाइनली इस Cl माइनस के साथ इन्होंने सॉल्ट फॉर्मेशन कर लिया, क्रिस्टल बना लिया, आयनिक फॉर्मेशन बॉन्ड बना लिया। इसे कहते हैं आप क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड। तो अल्टीमेटली आप क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड बनाओगे। अब आप देखिए बच्चे, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये आपके पास क्या है, हेलोल्केन, ये लिया आपने अमोनिया और ये ले लिया आपने एक्सिस में, तो क्या होगा जब आप रिएक्शन कराओगे Cl रिप्लेस करके ये बनेगा, तो आफ्टर सम टाइम ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई, तो आपके सोल्यूशन में ये दोनों बचेंगे। क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे? नहीं। इसका मतलब ये है कि मेन प्रोडक्ट आपको प्राइमरी अमीन मिलेगा। तो इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस देन प्राइमरी अमीन विल बी द मेन प्रोडक्ट, गेटिंग और नॉट। अब आइए बच्चों उल्टा करिए, इसको एक्सेस में लो, तो जैसे आपने इनका रिएक्शन कराया, ये लिमिटेड है, तो कुछ देर के बाद अमोनिया खत्म, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बना और ये चूंकि एक्सेस में है तो ये रहेगा, फिर प्राइमरी अमीन और RCl रिएक्शन करेगा तो सेकेंडरी बनेगा, फिर सेकेंडरी RCl रिएक्शन करेगा तो टर्शियरी बनेगा, और फिर टर्शियरी RCl से रिएक्शन करेगा तो क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा, आखिरी प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेते हो तो क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड आपका मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों, और अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया तो आपका प्राइमरी अमीन मेजर प्रोडक्ट होगा। ये रिएक्शन आपने देख लिया, आप अमोनिया से रिएक्शन करा सकते हो, प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करा सकते हो, सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करा सकते हो, टर्शियरी अमीन से रिएक्शन करा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फोकस्ड होकर ध्यान से आपको सुनना होगा। पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करने के लिए कहा गया है बच्चों,
तो देखिए आपने हेलोकेन लिया और KCN से रिएक्शन कराया। क्या आप नहीं जानते KCN एक आयनिक कंपाउंड है? KCN एक आयनिक कंपाउंड है बच्चों। बीइंग आयनिक इट विल आयनाइज टू प्रोड्यूस K प्लस एंड CN माइनस। जब KCN को आप आयनाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? K प्लस एंड CN माइनस। जैसा कि आप जानते हो K प्लस को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम नहीं कहते, CN माइनस को हम लोग कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? आपसे कहेगा कि डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये एनसीईआरटी में भी है 12th के। तो अगर आपको डिफाइन करना हो कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तो आप कहेंगे दोज न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स प्रेजेंट हो, दो डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो, आप उन्हें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। लेट्स सी, ये आपके पास साइनाइड है। देखो बच्चे, इसके पास टोटल 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। दैट मीन्स कि सिनाडोन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और आपको पता होगा बच्चों कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब 4 पेयर हो, उन्हीं 4 पेयर में कम से कम एक लोन पेयर किसी के पास हो, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो आप देखिए इस सिनाडोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नो डाउट, और उसी ऑक्टेट कंप्लीट में जो 4 पेयर है उसमें एक लोन पेयर है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। सिमिलरली इस कार्बन के लिए आप देखिए इनके पास भी 3 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर है, तो चूंकि लोन पेयर है तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक हुआ। तो न्यूक्लियोफिलिक दोनों बना, नाइट्रोजन भी और कार्बन भी। अब दोनों फ्री है, सवाल यह है कि अटैक कौन करेगा, मोस्टली मेजर कौन बनाएगा? तो आप देखो बच्चों, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और आप जानते हो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइब्रिडेशन में देखिए sp है। अगर आपने लोन पेयर n को दिया है तो ये उस लोन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड करेगा। मीन्स द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर नाइट्रोजन की कम है एज कंपेयर टू कार्बन। और जैसे ये हैलोजन को रिप्लेस करेगा कौन? ये वाला कार्बन। तो आप क्या देखोगे बच्चे कि बॉन्ड बना किसके किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच। और आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसीलिए ये चाहेगा कि हम कार्बन से अटैक करें। तो यही वजह है कि इस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है बच्चों, और जो नाइट्रोजन पे लोन पर है वो लेस न्यूक्लियोफिलिक है। दैट्स वाई मैक्सिमम अटैक आप इस कार्बन से कराएंगे और आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो साइनाइड मिलेगा, साइनाइड या नाइट्राइल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जब आपने CH3CH2Cl का रिएक्शन कराया, ये आयनाइज हो गया K प्लस एंड CN माइनस में, इस CN माइनस ने इस कार्बन पे हमला करके Cl को बाहर कर दिया, तो ये बना आपका प्रोपेन नाइट्राइल। इसमें एक अच्छी बात ये है बच्चों कि जब आप रिएक्शन करेंगे तो एक कार्बन का इंक्रीमेंट होगा, एक कार्बन बढ़ेगा, पर KCN एक कार्बन आप बढ़ाओगे तो बताओ इसमें कितने कार्बन है? 2। रिएक्शन कराया, जो प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन है? 3। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ? बढ़ गया ना। ये क्लोरोइथेन था, ये प्रोपेन नाइट्राइल है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कुछ बाई प्रोडक्ट बनेगा आपका, लेकिन वो आइसोसाइनाइड होगा, क्योंकि आपने कहा इसको कि ये बहुत ही कम न्यूक्लियोफिलिक है। अब एक कॉन्सेप्ट देखिए, इस पे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। अगर आप इस साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं, तो देखो बच्चों, कहा गया कि ये साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, आप इसे कैसे याद रखोगे? तो देखो बच्चों, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि हमें H प्लस एंड OH माइनस यूज करना है। क्या आप जानते हो साइनाइड में कितने बॉन्ड्स होते हैं भाई? 3 बॉन्ड। तीनों बॉन्ड काट दो और इस कार्बन को 3 OH दे दो। अगर एक कार्बन पे 3 OH आएंगे तो 2 तो अनस्टेबल होता है, वाटर निकालोगे क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, और एक OH बच गया तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब आप देखिए, इस पे मैंने आपसे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। क्या है कि रिएक्शन ऑफ दिस क्लोरोइथेन विथ KCN, अगर आप इस क्लोरोइथेन का KCN से रिएक्शन कराओगे तो आपको X मिलेगा, उस X का अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो Y मिलेगा। बताइए XY क्या होगा? सिंपल है कि नहीं बच्चों? K प्लस CN माइनस, CN माइनस ने रिप्लेस किया किसको? ये देखिए, ये क्या बन गया आपका? प्रोपेन नाइट्राइल।
और इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आ गया, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोइथेन टू प्रोपेनोइक एसिड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है कार्बन का, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, HBr से आपने इसका रिएक्शन कराया, आपको मिला X, फिर KCN से रिएक्शन कराया तो आपको मिला Y, फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया तो बना Z। क्या आप बता सकते हो X क्या बनेगा, Y क्या बनेगा एंड Z क्या बनेगा? जरा सोचिए बच्चे आप, साइक्लोहेक्सीन का आप रिएक्शन कराइए HBr से, क्या मिलेगा X, जो भी मिलेगा X उसका आप KCN से रिएक्शन करा दो, Y मिलेगा, और इस Y का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए आप तो Z मिलेगा। तो आप बताइए, बोलिए X क्या बनेगा, Y क्या बनेगा एंड Z क्या बनेगा इन दिस रिएक्शन, बताइए बच्चे। तो देखो ये तो सिंपल रिएक्शन है, HBr आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही तो करोगे बच्चों, तो जो X मिलेगा आपका वो होगा 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन या ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कह दीजिए। Br लिविंग ग्रुप है, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल आया और Br को रिप्लेस कर दिया, तो जिस कार्बन पे Br था उस पे आपने क्या लगा दिया बच्चे, CN। अब इस CN का क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, तो CN किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी बताइए, इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चे, योर प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इन्हें कहते हो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो साइक्लोहेक्सीन से आपने एक कार्बन इंक्रीमेंट करके साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर लिया। अब आइए उतना ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, दैट इज रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। AgCN से रिएक्शन कराना है आपको। तो आप देखो बच्चे, ये क्या हेलोल्केन है, AgCN से रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड और AgCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब कहोगे ये क्या हुआ भाई, तो फॉर योर कन्फर्मेशन ये जो आप AgCl देख रहे हैं AgCN, ये कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड है तो ये आयनाइज नहीं होगा। जब आयनाइज नहीं होगा तो इस कार्बन पे लोन पेयर नहीं आएगा, तो जो कार्बन पे लोन पेयर नहीं आएगा तो आप उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं कह सकते। तो नाइट्रोजन आपके पास फ्री है, जिसके पास लोन पेयर है तो ये ही अटैक करेगा। तो जो मोस्टली अटैक होगा बच्चों वो थ्रो नाइट्रोजन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं बीइंग कोवलेंट। ये तो आयनाइज ही नहीं हो पा रहा है, अरे आयनिक होता तभी तो आयनाइज होता, ये कोवलेंट है, ये आयनाइज ही नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया तो सिर्फ नाइट्रोजन आपके पास अवेलेबल है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, तो जो मोस्टली अटैक होगा वो नाइट्रोजन से होगा। जब नाइट्रोजन से होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलेगा बच्चे, अल्काइल आइसोसाइनाइड एज ए प्रोडक्ट। अब आप देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्कूल लेवल है कि साइक्लो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एन का ट्रीटमेंट करो आप AgCN से, और दूसरे स्टेप में आप KCN ले लीजिए, दो डिफरेंट रिएक्शन कराएंगे हम। तो ऑब्वियस सी बात है AgCN से आपको क्या मिलेगा, NC, आपको यहां पे मिलेगा बच्चे NC दैट इज आइसोसाइनाइड, देखिए, और यहां क्या मिलेगा CN दैट इज साइनाइड नाइट्राइल, ठीक है। तो AgCN कैसा कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है। KCN कैसा होता है बच्चे, आयनिक होता है। CN माइनस जब प्रोड्यूस होगा तो आप उसे कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहते हो, तो आप उसे कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास दो डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो। अब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा सेंटर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो जो ज्यादा होगा दैट विल अटैक ऑन सबस्ट्रेट, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन को आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आइए उतना ही इंपॉर्टेंट सेम कॉन्सेप्ट पे है रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2। पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखो बच्चों, RCl का रिएक्शन कराया हमने KNO2 से, हमें मिला अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे जो बॉन्ड देख रहे हैं वो बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन है। अब इसके बारे में कहा गया कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, बीइंग आयनिक इट विल आयनाइज टू प्रोड्यूस K+ और O-। तो आप देखिए इसको भी आप
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे बच्चों। इनके पास भी नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर और ऑक्सीजन के पास तो 3 लोन पेयर है ही। तो अब जैसा कि आप जानते हो नेगेटिवली चार्ज केमिकल स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल वन। नहीं, यहाँ पे देखिए क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको हमने ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बोला, मोर न्यूक्लियोफिलिक। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, न्यूट्रल है, इसलिए आपने इसको लेस न्यूक्लियोफिलिक बोला। तो ऑब्वियस से बात है जब ये फ्री होगा O पे माइनस N डबल बॉन्ड O, तो मैक्सिमम अटैक किससे होगा भाई? ऑक्सीजन से। तो ये बनेगा नाइट्राइट। तो साइक्लोहेक्साइल नाइट्राइट आपको मिला एज ए व्हाट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो आपको मिलेगा बाय प्रोडक्ट वो ऑब्वियस सी बात है KCl होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको याद क्या रखना है कि पोटेशियम नाइट्राइट एक आयनिक कंपाउंड है जो डिसोशिएट होकर एम्बिडेंट प्रोड्यूस करेगा। एम्बिडेंट के पास 2 सेंटर्स हैं, ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर। तो अब आप इन दोनों में देखना, चूंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो जो नेगेटिवली चार्ज होता है उनको आप ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बोलते हो। तो जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा दैट विल अटैक्स, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो अटैक करेगा। अब आइए व्हाट अबाउट AgNO2। AgNO2 के बारे में कहा गया बच्चों ये कोवलेंट कंपाउंड है। जब कोवलेंट कंपाउंड है तो अब आप देखिए AgON डबल बॉन्ड O के पास लोन पेयर, तो भाई लोन पेयर तो इसके पास भी, लोन पेयर इसके पास भी है, लेकिन अब चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो न्यूट्रल तो दोनों ही है ना। जब न्यूट्रल दोनों ही है तो अब इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो जो अटैक करेगा वो नाइट्रोजन अटैक करेगा बच्चों, और जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको नाइट्रो अल्केन मिलेगा। नहीं, बीइंग कोवलेंट इट विल नॉट आयनाइज इटसेल्फ, ये खुद से ही आयनाइज नहीं होगा क्योंकि ये कोवलेंट है बच्चों। तो इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपको ये चेक करना है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो चूंकि नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है इसलिए ये Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब आप AgNO2 का रिएक्शन करा दो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से, तो ऑब्वियस सी बात है Cl जाएगा, NO2 आएगा। नहीं, अब आप देखिए 2 क्लोरो ब्यूटेन है आपके पास, KNO2 से रिएक्शन कराया और AgNO2 से, तो KNO2 में कौन आएगा? ONO आएगा, और AgNO2 में कौन आएगा बच्चे? NO2 आएगा। तो नाइट्राइट एंड नाइट्रो बनेगा, ये दोनों आइसोमर होते हैं, इसको आप फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर भी कह सकते हो बच्चों। दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है बच्चों? KCN AgCN एंड KNO2 AgNO2। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हैलो अल्केन KCN से रिएक्शन करके अल्काइल साइनाइड बनाता है एज ए मेन प्रोडक्ट, जब AgCN से रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है एज ए मेन प्रोडक्ट। आप इनको एक्सप्लेन करिए क्यों। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप कहेंगे बच्चों KCN एक आयनिक कंपाउंड है और बीइंग आयनिक इट विल आयनाइज टू प्रोड्यूस K+ एंड CN-। CN- के पास 2 डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स है, दैट्स व्हाई इनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब आपको उन दोनों सेंटर पे ये चेक करना है कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? तो आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा है। तो आपने देखा कार्बन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दोनों से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो वहाँ से निकाल पाओगे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चूँकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हुई, और ये जो बॉन्ड बनाएगा वो कार्बन के बीच बनाएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ऐसे भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर आप कहेंगे दैट्स वाई KCN के साथ साइनाइड आता है और AgCN के साथ क्या आता है बच्चों? आइसोसाइनाइड। सिमिलरली KNO2 के साथ नाइट्राइट O आता है, याद रखना बच्चों, और Ag के साथ N आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको रिवाइज करना होगा, देखना होगा। फिर आप देखिए एक सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज व्हाट? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप इससे रिएक्शन कराओगे, मामूली रिएक्शन है, यहाँ से क्या होगा? AgCl इन द फॉर्म ऑफ PPT बाहर हो जाएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा बच्चों एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर बोलते हैं। नहीं, यहाँ देखिए फिर आप क्या करो, बस AgCl बाहर निकालो, तो अगेन आपको मिला इथाइल एसीटेट, इसे कहते हो आप इथाइल एसीटेट, ठीक है। और जब आप इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Cl और Ag फिर बाहर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों? साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट,
साइक्लोहेक्साइल बेंजोइट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जब आप क्लोरोबेंजीन लेते हो, हैलोडेन लेते हो और रिएक्शन कराते हो किससे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। सवाल आएगा क्यों, तो आप बोलेंगे ड्यू टू पीडीसी। पीडीसी से क्या होता है बच्चे, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं दे पाएगा, इसलिए आप ये रिएक्शन नहीं करा पाओगे। गेटिंग और नॉट, समझ में आया कि नहीं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है दैट इज रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं बच्चों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, जो किसी केमिकल स्पीसीज को हाइड्रोजन दे दे, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, हाइड्रोजन प्रोवाइडर। क्योंकि अगर कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो उनका रिडक्शन हो जाएगा, तो जो देगा वो इस रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आप उसको एजेंट बोलोगे। कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो लेट्स सी, अगर आप इसको आयनाइज करते हैं तो Li प्लस AlH4 माइनस आपको मिलेगा। ये जो आपने बॉन्ड ब्रेक किया है बच्चों, ये बॉन्ड आपका था कैसा, ये आयनिक बॉन्ड था, ठीक है। अब चूंकि एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है, एल्युमिनियम क्या है, एक मेटल है, नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ से आप H माइनस बाहर कर सकते हो। तो H माइनस अगर आप ध्यान से देखिए, H माइनस क्या है, H माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर आप रिएक्शन कराते हो अल्काइलाइड से, तो इस Cl को इससे जो H माइनस निकलेगा वो रिप्लेस कर सकता है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, अल्केन। तो जो प्रोडक्ट बना अल्केन, रिएक्शन कहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को आप रिडक्शन भी बोल सकते हो। अब आप देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर H माइनस दिया, इसको रिप्लेस कर दिया आपने, ये बन गया ईथेन। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है बच्चों, लिमिटेशन ये है कि अगर आपने टर्शरी ले लिया बच्चों, अगर आपने टर्शरी लिया, 3 डिग्री लिया, तो फिर अल्कीन बन जाएगा और ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एलिमिनेशन हो जाएगी। अब कहोगे ऐसा क्यों, देखो इसको डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं जब आप SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे ये आपने इसको रिप्लेस किया, इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन प्रोड्यूस हुआ। अब इससे जो निकला H माइनस, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि बेस बन गया। तो इसके एडिशन कार्बन पे जो हाइड्रोजन थे, उसके एक हाइड्रोजन को ट्रैप करके चला गया, हाइड्रोजन गैस बन के, और ये बॉन्ड इनके बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो अगर आप टर्शरी लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो याद रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर आप चाहते हो अल्केन बनाना, तो आप कोशिश करना कि हमारा प्राइमरी हो। फिर आप देखिए यहाँ पे ये है आपके पास ब्रोमोबेंजीन, यहाँ से H माइनस आया और ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि पीडीसी है। पीडीसी का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा नो रिएक्शन। सेम कॉन्सेप्ट ये देखिए बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंट्रेंस में बच्चों। तो अगेन H माइनस, ब्रिज हेड कार्बन पे हैलोजन को ये रिप्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि आपको बताया बच्चों कि इस पे एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, ना ही आप कार्बोकेटायन बना पाओगे, ना ही यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना पाओगे। तो ये रिएक्शन था आपका रिएक्शन विद व्हाट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो सिर्फ याद रखना है कि टर्शरी के केस में अल्कीन बनेगा, बाकी प्राइमरी अगर रिएक्शन कराते हो तो नो प्रॉब्लम बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिज्म। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे उनको आप मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हो। तो कहा गया ये कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स मेनली। एक और होता है जो आपने पढ़ा भी है, SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, जो बताया था मैंने आपको। तो देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक को आप कहते हो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। इसी को आप SN1 एंड SN2 रिएक्शन कहते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा योगदान है, तो इसको आपको डिटेल पढ़ना होगा बच्चों। तो देखिए ध्यान से कि ये आपके पास क्या है, ये है लिविंग ग्रुप, और ऑब्वियस सी बात है ये हैलोजन होगा। अगर हम हैलोल्केन पढ़ रहे हैं तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
और हैलोजन चूंकि विड्रॉइंग होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा, तो इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कहोगे लिविंग ग्रुप, इसे कहोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट। दिस इज व्हाट लिविंग ग्रुप, और ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट। अब आप देखिए यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल कमजोर न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, लाइक वाटर, अल्कोहल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट से बात करेगा। क्या बात करेगा भाई, तो ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि इस न्यूक्लियोफाइल ने एक सबस्ट्रेट को एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया, कि इसने कहा कि तुम अपने कार्बन के साथ मेरे साथ आके बॉन्ड बनाओ। इस न्यूक्लियोफाइल ने इस सबस्ट्रेट को कहा कि तुम इस कार्बन के साथ मिलकर मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि पहले लिविंग ग्रुप को हटाना होगा। जैसे तुम लिविंग ग्रुप को हटा दोगे, मैं आके अटैक कर लूंगा, और जो बॉन्ड बनेगा हमारा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच, ये बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, एनर्जी लेवल कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, खुशी खुशी रहेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल इसको लालच दे रहा है। नहीं तो ये क्या सोचेगा कि अगर हमने इसकी जो कंडीशन है, इसने जो शर्त लगाई है कि आप एक्स को हटा दो, कार्बन पे प्लस आ जाएगा। भाई कार्बोकैटायन तो अनस्टेबल होता है, ये क्या बना, कार्बोकैटायन। ये तो अनस्टेबल होता है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबस्ट्रेट क्या देखेगा, ये सबस्ट्रेट देखेगा कि अगर हमने कार्बोकैटायन बना दिया, मान लो रिस्क ले लिया, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप होगा दैट विल डिसाइड। तो मान लीजिए कि आपके पास 3 डिग्री है, या कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, बेंजीन है या हेटेरोएटम है, नहीं तो उस केस में ये सबस्ट्रेट तैयार हो जाएगा, क्योंकि लालच इनको भी है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की। नहीं तो ये एक्स बोलेगा ठीक है, मैं इस सबस्ट्रेट को बाहर निकालता हूँ, कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा, फिर उस पर आप अटैक कर लेना। नहीं, लेकिन इसको हम कहेंगे स्लो स्टेप। स्लो स्टेप ही क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। व्हाट डू मीन बाय दिस, इसका मतलब ये हुआ कि इनके कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। मतलब कि इनके कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट होता है उनके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। अब जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, इस पे नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में किसका हमला होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का हमला होगा। तो देखिए सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का फास्ट अटैक हुआ। मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने में इन दोनों का कोई रोल नहीं है। अगर आप न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ा दो या घटा दो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। नहीं तो फाइनली क्या बना, आपका ये प्रोडक्ट बना। तो वैसा केमिकल रिएक्शन, वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो 2 स्टेप में प्रोसीड हो। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बने और वो स्टेप स्लो हो, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बने और उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो। ऐसे रिएक्शन को आप SN1 रिएक्शन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। अब सवाल ये है कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो इसमें बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं बच्चों जो हमें डिस्कस करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नहीं सिर्फ डेफिनेशन तो आप ऐसे बता पाओगे, लेकिन उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बच्चों, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल है तो हमने यहाँ इसका पावर 1 लिया है भाई, और आप जानते हो ये रेट एक्सप्रेशन है। रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर होता है उसी को आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हो। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। ऑर्डर 1 का मतलब ये हुआ कि अगर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन,
न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? जब भी आप पढ़ो तो पढ़ने के बाद ये एनालिसिस करो कि क्लास लेने के बाद हमें कोई तब्दीली या कोई चेंज आया कि नहीं आया, कुछ हमने सीखा कि नहीं सीखा, और सीखा तो उसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे ब्रेन के उस लेवल पर लेकर जाएंगे जो हमें एग्ज़ाम में काम आएगा या जो हमारे नॉलेज का पार्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों? तो फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, आज जो स्टार्ट किया था मैंने वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल आए और सबस्ट्रेट के किसी लिविंग ग्रुप को हटा दे। तो जहाँ से लिविंग ग्रुप हटा वहाँ पे कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो आप इसे कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो जो अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है उससे हम रिएक्शन कराएंगे। नहीं, जैसे हमने स्टार्ट किया, सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल लिया NaOH। तो जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो अपने शॉर्ट नोट में जितने भी हमने रिएजेंट लिए हैं उसको आप नंबरिंग करके लिखना। जैसे आपने हेलोल्केन में NaOH ले लिया, अब आप ये सोचना कि हेलोल्केन NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो देखो बच्चों, जब आप NaOH को एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा Na+ एंड OH-। अब आप देखिए इसमें Na+ को हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कुछ भी नहीं कहते, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि Na+ जा रहा है अटैक करने के लिए। अगर आप Na+ को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ये आपका मिसकॉन्सेप्ट है, ये गलत सोचते हैं आप। OH- न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि OH- के पास लोन पेयर है, ये जाएगा और कार्बन पे हमला करेगा, किसके? सबस्ट्रेट के जो हेलोल्केन है, और वहाँ से किसको हटा देगा? लिविंग ग्रुप को। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। तो मैंने कहा कि अगर आप हेलोल्केन का ट्रीटमेंट करते हो NaOH से, और देखिए बच्चों NaOH भी दो तरह के होते हैं, एक एक्वस भी ले सकते हो, एक अल्कोहलिक भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने चूंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है तो हमारा NaOH कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करेगा। अब इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर क्लोरोबेंजीन है तो NaOH से नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करा सकते। अगर आपका लिविंग ग्रुप ब्रिज हेड कार्बन पे है तो नहीं करा सकते, या कहीं पे क्लोरीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो भी रिएक्शन नहीं करा सकते। तो इन तीनों केसेस में क्लोरीन को आप बोलोगे इनर्ट, जैसे विनाइलिक कार्बन पे हो या बेंजीन के साथ अटैच्ड हो या ब्रिज हेड कार्बन पे हो। इन तीनों केसेस में आप उस हेलोल्केन को क्या बोलोगे? कि इनर्ट है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर अगर एक कार्बन पे 2 क्लोरीन हुआ तो दोनों को रिप्लेस करके आप क्या लगा देंगे? 2 OH, और एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। तो स्टेबल करने के लिए आपको डिहाइड्रेशन करना होगा, वाटर निकालेंगे तो आपको अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आपने 2 Cl को टर्मिनल पे लगाया है या फिर नॉन टर्मिनल पोजीशन पे लगाया है। तो अगर आपने टर्मिनल पे लगाया तो ऑब्वियस सी बात है अल्डिहाइड मिलेगा, और नॉन टर्मिनल पे है तो आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट हमने यूज़ किए हैं बच्चों, जैसे एक आपने देखा KCN, AgCN, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने AgNO2 और KNO2, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको रिवाइज करना, इसका भी शॉर्ट नोट बनाना कि AgCN एक आयनिक कंपाउंड है, ये जब रिएक्शन करेगा तो कार्बन से रिएक्शन करेगा। KCN और AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें जो अटैक होगा वो नाइट्रोजन से अटैक होगा। अगर कार्बन से अटैक होगा तो आपको साइनाइड मिलेगा बच्चों प्रोडक्ट, और अगर नाइट्रोजन से अटैक करोगे तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। सिमिलरली जब आप KNO2 लेते हैं एंड AgNO2 लेते हैं, तो KNO2 से जब रिएक्शन कराओगे तो ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड जब टूटेगा तो आपको मिलेगा K+ और O पे माइनस आ गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा तो आपको नाइट्राइट मिलेगा, और AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो आपको नाइट्रेट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सारे रिएक्शंस को अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं नहीं और अपना शॉर्ट नोट तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें SN1 SN2 को हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं, इसका डिटेल हम लोग SN1 SN2 को एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, फिर इनको SN1 SN2 को उन एलिमिनेशन रिएक्शन से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों। गुड नाइट।